घने जंगल की एक साधारण दोपहर में कुछ असाधारण था तो वे अधेड़ आयु के दो पुरुष जो एक पेड़ की आड़ में छिपकर घात लगाए बैठे थे। उनकी लंबी जंगली दाढ़ी और बेतरतीब बालों से ऐसा लग रहा था जैसे वे आदिवासी हो, परंतु उनके नकली भेष से ऊपर डाल पर बैठे शांत पक्षी भी भ्रमित नहीं थे। जंगल की चिंटी भी बता सकती थी कि वे दोनों बाहरी थे। कुछ अस्पष्ट था तो उन अतिक्रमणकारियों का उद्देश्य। पेड़ की आड़ लेकर वे क्या देख रहे थे? संभवतः उनकी दृष्टि दूर काष्ठ ईंधन चुन रहे एक आदिवासियों के समूह पर थी, परंतु उस समूह में ऐसा क्या था कि बाहरी जन उनको देखने भयानक जंगल में इतनी दूर घुसे चले आए थे। एक और दिन व्यर्थ हो गया। हे हनुदास जी, अब तो हमें मान लेना चाहिए कि इन आदिवासियों में कोई विशेष बात नहीं है। कहाँ हम मान बैठे थे कि ये जन चिरंजीवी हनुमान जी को देख सकते हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। एक बाहरी पुरुष गहरी श्वास छोड़ते हुए बोला। घात मुद्रा त्याग कर वह चैन से पेड़ के तने के सहारे पीठ लगाकर बैठ गया। हनुदास जी ने भी परास्त स्वर में उत्तर दिया, ठीक कहते हो आप स्वामी जी। और वे भी चैन से स्वामी जी की ओर मुख करके बैठ गए। हनुदास जी के मन का एक कोना अभी भी आदिवासियों के प्रति उत्सुक था। अभी भी उनकी एक आंख दूर अपने कार्य में लीन उन जंगलवासियों पर थी। उनकी दूसरी आंख उन्हें स्वामी जी के चेहरे की झुर्रियों से होकर स्मृतियों के गलियारों में ले गई। वे स्वामी जी तथा अपने एक अन्य साथी के साथ पिछले कई दिनों से इस आदिवासी समाज की गुप्तचर कर रहे थे। उनका उद्देश्य न तो कोई वैज्ञानिक अनुसंधान था और न ही कोई मनोरंजक सामग्री तैयार करना। वे तो हनुमान जी के परम भक्त थे। वे हनुमान जी और इन आदिवासियों के मध्य स्थापित पवित्र गुरु शिष्य संबंध पर शोध कर रहे थे। वे जानते थे कि हनुमान जी चिरंजीवी है और सहस्रों वर्ष से इस धरा पर विचरण करते हुए भक्तों की सहायता करते आ रहे हैं। 5 वर्ष पहले तक हनुदास जी के लिए हनुमान शब्द भी अबोधगम्य था। उनका जन्म हिंदू धर्म में नहीं हुआ था। उनके लिए अपने धर्म का अर्थ भी केवल दान दक्षिणा और विशेष अवसरों पर प्रार्थना करना हुआ करता था। तब वे हनुमान जी के दास न होकर कनाडा देश के टोरंटो नगर में एक कुलीन जीवन शैली के दास हुआ करते थे। उनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब उन्होंने पहले अपनी पत्नी को एक दुर्घटना में खो दिया और तत्पश्चात उनका पुत्र भी मादक पदार्थों और मनोविदलता नामक मानसिक रुग्णता की भेंट चढ़ गया। विशेषकर उनके पुत्र की धीमे मृत्यु ने उसे झकझोर के रख दिया। मनोविज्ञान ऐसी रुग्णता है जिससे ग्रस्त रोगी को ऐसी वस्तुएं और जन दिखाई देते हैं जो वास्तविक में नहीं होते। उन्होंने अपने पुत्र को मस्तिष्क के गहरे कुपों में तड़प कर मरते देखा था। दुखदाई परिस्थितियों ने जोंक की तरह चिपटकर उनके भीतर से जीवन के प्रवाह की हर बूंद को सोख लिया था। उनके लिए तब जीवन का अर्थ भी अत्यंत संकीर्ण हुआ करता था। धन का दिखावा करके मित्रों का अनुमोदन प्राप्त करना, छल कपट से प्रतिद्वंजन से आगे निकलने का हर क्षण प्रयास करना, हर नई प्रवृत्ति को अपनाना, हर वस्तु तथा मनुष्य को अच्छा बुरा राग द्वेष आदि के मानसिक खानों में बिठाना, मन को सांसारिक गतिविधियों में व्यस्त करके अंतर आत्मा से भागने की चेष्टा करना। अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के दिन उन्हें अपने भीतर एक विचित्र सी शून्यता का आभास हो रहा था। तन मन एक छल्ले की भांति हो गए थे। एक ऐसा छल्ला जिसके भीतर से सब कुछ आर पार हो रहा था। सभी ध्वनियां, सभी दृश्य, सभी भावनाएं, सभी आभास, यहां तक कि शून्यता का आभास भी मन पर बिना कोई छाप छोड़े आर पार हो रहा था। कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई पछतावा नहीं। सब कुछ तो उनके पुत्र के साथ चला गया था। रह गई थी तो शून्यता, और संभवतः शून्यता भी चली गई थी। परंतु शून्यता के जाने के पश्चात भी तो शून्यता ही रह जाती है। अंतिम संस्कार के पश्चात उनके भाई और वे घर जा रहे थे।
उनके भाई गाड़ी चला रहे थे और वे खिड़की से बाहर शून्य में झांक रहे थे। सभी दृश्य उनके मन के पटल पर बिना कुछ अंकित किए फिसले जा रहे थे। तभी अचानक एक विचित्र दृश्य ने उनके मन को पुनः सक्रिय कर दिया। तिलस्मी वानर, अद्भुत वानर उड़ रहा है। देखो, उनके मुख से अनायास निकल पड़ा था। उन्होंने साथ में चल रही एक गाड़ी के ऊपर एक विशाल घने बालों वाली आकृति को सहजता से मंडाते देखा था। अद्भुत वानर जैसी सजीव आकृति थी वह। गाड़ी के साथ साथ और गाड़ी की ही गति से उड़ रही उस आकृति का शब्दों में वर्णन करना असंभव है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वहां आपको विश्राम की आवश्यकता है। उनके भाई ने संवेदनापूर्वक सिर हिलाते हुए उत्तर दिया था। उनके भाई ने संभवतः सोचा था कि पुत्र की मृत्यु के कारण उन्हें पागलपन का कोई दौरा पड़ गया था। भला किसी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को वानर उड़ते हुए क्यों दिखाई देंगे? उन्होंने अपने भाई पर अविश्वास भरी कड़ी दृष्टि डालते हुए कहा था, ऐसा कुछ नहीं है का क्या अर्थ है? ध्यान से देखो। तत्पश्चात उनकी वाणी को अचानक विराम लग गया, क्योंकि खिड़की के बाहर जब उन्होंने पुनः दृष्टि डाली तो वह तिलस्मी प्राणी वहां नहीं था। साथ में चल रही गाड़ी की छत पूर्णतः खाली थी, सिवाय एक छोटे से भगवा ध्वज के। जो दिव्य प्राणी कुछ पल पहले उड़ता दिखाई दिया था, उसके जैसी एक छोटी सी आकृति अब उस भगवा ध्वज पर अंकित दिखाई दे रही थी। वह आकृति कोई और नहीं अपितु चिरंजीवी देव हनुमान थे। उस गाड़ी में एक दिव्य पुरुष विराजमान थे। उनके शांत चेहरे पर लंबी दाढ़ी सज्जित थी। आगे चलकर वे महापुरुष हनुदास जी के गुरु बने। कुछ महीने पश्चात हनुदास जी अपने नगर तोरंतो में अपना सब कुछ छोड़कर और अपनी पुरानी पहचान त्याग कर भारत आ गए थे। गुरुदेव ने उनको नया नाम दिया था, हनुदास। इस नाम का अर्थ है ऐसा मनुष्य जिसने अपना जीवन हनुमान जी को समर्पित कर दिया हो। गुरुदेव ने उड़ते वानर के दिव्य दृश्य को प्रतिपादित करते हुए कहा था, हनुदास, वह आपका मति भ्रम नहीं था। उस दिन आपने सचमुच में चिरंजीवी हनुमान जी के दर्शन किए थे। चूंकि मैं दुख व अज्ञान से त्रस्त आत्माओं को सही रास्ता दिखाता हूं, बहुत सारी बुरी शक्तियां मुझे शत्रु के रूप में देखती हैं। हनुमान जी उन्हीं बुरी शक्तियों से मेरी रक्षा करने के लिए मेरे साथ रहते हैं। मतिभ्रम? गुरुदेव को यह क्यों कहना पड़ा कि वह मतिभ्रम नहीं था? कदाचित उन्होंने गुरुदेव के सामने उस घटना का विवरण संदेह भरे शब्दों में कर दिया था, चूंकि वे पहली बार किसी को उस दृश्य के बारे में बता रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं वे उपहास के पात्र न बन जाएं अथवा पागल सिद्ध न हो जाएं। अब वे लज्जित थे कि उन्होंने हनुमान जी की लीलाओं पर संदेह किया। अपने लज्जा को मिटाने हेतु वे शीघ्रता से बोले, अवश्य गुरुदेव, वह कोई मति भ्रम नहीं था। वह दृश्य मेरे मन की कल्पना नहीं अपितु वास्तविकता थी। मैंने तब हनुमान शब्द भी नहीं सुना था। मुझे नहीं पता था कि वह दिव्य आकृति किसी धर्म के प्रसिद्ध देव की आकृति है। कल्पना का वृक्ष जानकारी के बीज के बिना नहीं पनपता। मुझे कोई जानकारी ही नहीं थी, तो वह दृश्य मात्र कल्पना कैसे हो सकता था? नहीं, वह वास्तविक था। संभवतः मेरे जीवन का सबसे वास्तविक अनुभव था वह। उस एक पल में मानो मैंने पूरा जीवन जी लिया हो। मात्र एक पल का दृश्य था वह। उसके पश्चात हनुमान जी पुनः मेरी आंख से ओझल हो गए। ऐसा लगा जैसे वे एक छोटी सी आकृति बनकर उस ध्वज में अंकित हो गए हों जो आपकी गाड़ी की छत पर फहरा रहा था। मुझे लगता है हनुमान जी कहीं नहीं गए थे। वे तब भी आपकी गाड़ी की छत के ऊपर अपने चिर परिचित रूप में उड़ान भर रहे थे, किंतु मेरी आंखें उस दिव्य शक्ति, उस पवित्रता को खो चुकी थी जो उनके साक्षात दर्शन करने के लिए आवश्यक होती है। अब मेरी आंखें ध्वज पर हनुमान जी की केवल एक छोटी सी छाप देख सकती थी। व्यापक मुस्कान के साथ गुरुदेव बोले, ध्वज पर मात्र एक छाप? साधारण दृष्टि को बस यही तो दिखाई देता है। हे हनुदास, क्या आपको पता है
महाभारत के युद्ध के दौरान हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान थे। उन्हें अर्जुन की रथ के रक्षा का कार्य सौंपा गया था। केवल पांडव और भगवान श्री कृष्ण उनको वह देख सकते थे। शत्रुओं की आंखें कुछ देख सकती थी तो केवल वह ध्वज जो रथ के ऊपर फहरा रहा था और हनुमान जी की आकृति जो उस ध्वज पर अंकित थी। गुरुदेव ने कक्ष में उपस्थित हनुमान जी की मूर्ति की ओर एक सूक्ष्म व रहस्यमय दृष्टि डाली। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो मूर्ति ने अपना पलके झपकाकर गुरुदेव का अभिवादन स्वीकार किया हो। गुरुदेव ने आगे बताया, केवल पवित्र आत्माएं हनुमान जी को देख सकती है। जब आप अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करके ललत रहे थे तब आपका मन पूर्णतः रिक्त था, बाहरी संसार के लाग लपेटों से पृथक। जिस क्षण आपने हनुमान जी को मेरी गाड़ी के ऊपर उड़ते हुए देखा उसी क्षण आपका मन पुनः सक्रिय हो गया। आपका मन उन्हीं चीजों में उलझ गया जिन चीजों में मानव मन प्रायः उलझा रहता है। उस दिव्य अनुभव को मुक्त भाव से पारित करने की बजाय आपका मन एक ऐसी बनी बनाई श्रेणी, एक ऐसा मानसिक खाना ढूंढने में व्यस्त हो गया जिसमें वह अनुभव समा सके। आपका मन उत्तेजना पूर्वक उन मानसिक डिब्बों की उथल पुथल करने लगा जिनमें अतीत के अनुभवों से प्राप्त स्मृतियां जमा होती है और संभवतः वहां से कुछ गढ़े गढ़ाए शब्द निकाल कर लाया, जैसे मायावी असंभव भ्रम कल्पना। आपके मन के इन संकीर्ण प्रयासों ने आपकी आत्मा को पुनः मैला कर दिया और हनुमान जी आपको दिखाई देना बंद हो गए। जब आपकी आत्मा पुनः उतनी ही पवित्र हो जाएगी जितनी उस दिव्य क्षण में थी, वे आपको पुनः दिखाई देने लगेंगे। गुरुदेव, मुझे अपनी आत्मा को पुनः पवित्र करने के लिए क्या करना चाहिए? मैं अपने परिवार को पहले ही खो चुका हूं। यदि आत्मा शुद्धि के लिए त्याग आवश्यक है, मेरे पास तो अब त्यागने लिए भी कुछ नहीं है। उनके मुख से यह प्रश्न निकला जबकि उनके मन में सहानुभूति प्राप्त करने की लालसा हिलोरे मार रही थी। एक जागृत आत्मा है, पवित्र आत्मा है। गुरुदेव ने अपने एक पालतू पक्षी जो उनकी बाह पर बैठा था के पंख सहलाते हुए यह ज्ञानोक्ति कही। तत्पश्चात थोड़ा आगे झुककर हनुदास जी की आंखों में झांकते हुए गुरुदेव बोले थे, पवित्र आत्मा वो है जो जानती है कि वह कौन है और किस प्रयोजन से इस संसार से जुड़ी है। हे हनुदास की आत्मा, क्या आप जानती हो कि आप कौन हो और किस उद्देश्य से इस संसार में लीन हो? उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मेरा उद्देश्य अब मात्र आपकी सेवा में शेष जीवन बिताना है। अब तक का सारा जीवन मैंने भौतिकता के संकीर्ण सरोवर में गोते मारते हुए बिता दिया। अब मैं शेष जीवन परम सत्य की खोज में बिताना चाहता हूं। गुरुदेव ने अपना वह हाथ आगे बढ़ाया जिन पर उनका पालतू पक्षी बैठा था। पक्षी ने इसको मिलाप का समय समाप्त होने का संकेत मानकर उड़ान भरी। गुरुदेव शांत स्वर में बोले, हनुदास, मैंने प्रश्न आपके आत्मा से पूछा था और उत्तर दिया आपके मन ने। हनुदास को अब कोई उत्तर नहीं सूझा। गुरुदेव के मुख पर हल्की सी मुस्कान छा गई। उनके होठों से ज्ञान शब्द निकले, आपकी आत्मा इस युग की अधिकांश आत्माओं की तरह सुप्त है। थोड़ी बहुत जागृति उस दिन आई थी जिस दिन आपने अपने हाथों से अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया था। उस संक्षिप्त जागृति के पश्चात आपकी आत्मा पुनः निद्रा को प्राप्त हो गई। पहले आपका मन भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा था और अब आध्यात्मिकता के नाम पर विश्राम के पीछे भाग रहा है। यह सुनकर वे गुरुदेव के चरणों में साष्टांग अवस्था में गिरकर अनियंत्रित रूप से रोने लगे थे। गुरुदेव अविचल व उदासीन बने रहे। अपने शिष्य को किसी भी तरह का सांत्वना देने के बजाय वे मंद स्वर में भजन गुनगुनाने लगे। गुरुदेव तब तक कुछ नहीं बोले जब तक कि हनुदास जी स्वयं को साधकर और रोना बंद करके चुपचाप सीधे नहीं बैठ गए। यह दुर्बलता और रुदन आपकी आत्मा का नहीं अपितु आपके मन का है। आप एक शक्तिशाली आत्मा हो जो चिरंजीवी हनुमान के साथ दिव्य बंधन में बंधी हुई है।
किंतु आपका मन इस बाहरी संसार अर्थात माया का एक दुर्बल दास है। माया के पास आपके मन को नियंत्रित करने के असंख्य ढंग है। उनमें से एक ढंग है आपके तन मन पर पराय आत्माओं की घुसपैठ कराना। तन मन एक यंत्र मात्र है जिसकी सहायता से आपकी आत्मा संसार के विभिन्न अनुभवों को जीती है। यंत्रों की कमी नहीं है। आपकी आत्मा पर हनुमान जी की दृष्टि है और आपकी आत्मा की दृष्टि आपके तन मन पर होनी चाहिए। एक अच्छा तन मन धारण करने के लिए आत्मा का जागृत होना पर्याप्त है। आपकी आत्मा को एक अच्छे तन मन के माध्यम से माया के विभिन्न अनुभवों के रस का पान करना चाहिए। परंतु आपके और आपकी तरह लाखों अज्ञानी आत्माओं के साथ यह क्रम उल्टा हो रहा है। आपका तन मन माया से निर्देश ले रहा है और आपकी आत्मा ज्ञान की निंद्रा सो रही है। ज्यों ही आपकी आत्मा पुनः जागृत होती है, उनके मन ने गुरुदेव के शब्दों पर चिंतन बंद कर दिया था। वे रिक्त मन से गुरुदेव की ओर तकतकी लगाकर देख रहे थे। दिव्य प्रकाश की एक किरण ने उनका आगे का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। अगली प्रातः वे गुरुदेव के आश्रम से निकल पड़े थे। उन्हें अपने गंतव्य का ज्ञान नहीं था। वे निकल पड़े थे अज्ञात राहों पर। साथ में था तो केवल आवश्यक दैनिक सामग्री से भरा थैला और गुरुदेव का आशीर्वाद। अगले कई महीने वे भटके थे, जगमगाते नगरों से लेकर अंधकार में डूबे दूरवर्ती ग्रामों तक, प्रबल पर्वतों से लेकर अंतहीन मैदानों तक, निर्जन गुफाओं से लेकर धार्मिक जनसभाओं तक। वे क्या ढूंढ रहे थे? कदाचित कुछ भी नहीं। उन्होंने हर जीवन क्षेत्र के मनुष्यों से भेंट की, चाहे वे योगी हों जो एकांत गुफाओं में रहते हैं अथवा वे महापुरुष जो अपने लाखों अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हैं। हनुदास जी ने सभी के दर्शन किए। प्रयोजन कोई नहीं था। वे बस चलते गए और दिव्य जनों से मिलते गए। उस गंतव्यहीन यात्रा में उन्हें भांति भांति के अनुभव हुए। उन्होंने सभी अनुभवों को अपने मन के कपाटों के मध्य से ऐसे पार होने दिया जैसे नदी के तटों के मध्य से जल प्रवाहित होते हैं। उनकी आत्मा जागृत हुई या नहीं यह तो पता नहीं। उनका मन अवश्य शांत होकर ऐसी गहरी निंद्रा में लीन हो गया था कि अब किसी भी प्रकार का अनुभव छाप नहीं छोड़ता था। सुखप्रद अनुभव हो अथवा दुखप्रद, रुचिकर अनुभव हो अथवा अरुचिकर, अब माया द्वारा फेंका गया किसी भी आकार तथा प्रकार का अंकुरा उनके मन को नहीं फंसा सकता था। यह तो तय था कि माया का उनके तन मन से नियंत्रण समाप्त हो चुका था। यह तय नहीं था कि उनकी आत्मा जागृति को प्राप्त हुई थी या नहीं। उनके सुषुप्त मन में तब तनिक झुरझुरी पैदा हुई जब भाग्य ने उनको उन आदिवासियों का पता दे दिया जो कदाचित हनुमान जी के शिष्य थे। यह प्रबल सोच उनके मन में खूंटे की तरह गड़ गई थी कि वे आदिवासी कुछ तो ऐसा देख सकते थे जो शेष मानव नहीं देख सकते थे। कदाचित वह अदृश्य शक्ति चिरंजीवी हनुमान ही थे। इस सोच का कोई आधार नहीं था। उन आदिवासियों के बारे में कुछ भी तो विशेष नहीं था। वहीं पत्तों से बने वस्त्र, वही लंबे जंगली बाल, वहीं धूप और मिट्टी से काले पड़े तन। वे आदिवासी जो स्वयं को मातंग कहते थे कहीं से दिव्य अथवा पवित्र नहीं लग रहे थे। उनका हनुमान जी के साथ संपर्क में होना एक आशा मात्र था, किंतु ऐसी आशा जो तथ्य से भी ठोस थी। यह विचार, यह आशा कहाँ से पनप रहे थी? इसका मूल कहाँ था? बाहरी संसार के गौण मानदंड तो इस विचार को कदापि प्रेरित नहीं कर रहे थे। कुछ आंतरिक था जो इस विचार को शक्ति दे रहा था। कदाचित मन की गहराइयों में अथवा मन के उस पार आत्मा में उन्होंने यह मान लिया था कि उनका गंतव्यहीन भ्रमण अंततः किसी गंतव्य तक पहुंच गया था। संभवतः उनकी आत्मा में ज्ञान की तरंगें उत्पन्न हो गई थी। कदाचित वे वहां पहुंच गए थे जहां गुरुदेव और हनुमान जी उन्हें पहुंचाना चाहते थे। किंतु दो अन्य संत जो मातंगों के व्यवहार को समझने में उनकी सहायता कर रहे थे, उनसे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि उन आदिवासियों का अध्ययन करना समय को व्यर्थ करना था। कई महीने मातंगों के गुप्तचरी करने के पश्चात
उन्हें केवल 7 चिन्ह हाथ लगे थे, जो टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों, वृक्षों, चट्टानों आदि पर अंकित थे। परंतु उन चिन्हों में कुछ विशेष नहीं था और वे यह बात अपने साथी संतों के सामने मान भी चुके थे। उन्होंने वैसे चिन्ह पहले भी कई बार सुदूर गांवों में आदिवासियों की झोपड़ियों में चित्रित देखे थे। अपने गंतव्यहीन भ्रमण के दौरान वे ऐसे सैकड़ों अनुष्ठानों के साक्षी बने थे जिनमें उस प्रकार के रहस्यमय चिन्ह विभिन्न वस्तुओं पर चित्रित किए जाते थे। एक तर्कशील मन भले ही उन अनुष्ठानों को अंधविश्वास सिद्ध कर दे अथवा उन चिन्हों को बिना सोचे समझे खींची गई लीकें बता दे, उनका अपना मन वाद विवाद, तर्क कुतर्क से ऊपर उठ चुका था। उन्होंने कभी उन चिन्हों का अर्थ खोजने का प्रयास नहीं किया। कदाचित उन चिन्हों को अंकित करने वाले जन भी उनका मूल अर्थ भूल चुके थे। अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने यह सीखा था कि अनुष्ठान का अनुभव उसके अर्थ से कई बड़ा होता है, और वैसे भी वे अपने मन को जीत कर उसे सुसुप्त करने के लिए भटक रहे थे, न कि हर छोटे बड़ी चीज के अर्थ का आहार खिलाकर उसे और भी सक्रिय करने के लिए। किंतु मातंगों द्वारा अंकित उन 7 चिन्हों का अर्थ निकालने की एक आंतरिक इच्छा उनमें जाग उठी थी। वह कोई साधारण इच्छा नहीं, अपितु एक अंतरात्मा का आवाहन था। वह आवाहन जो उन्हें इतने दिनों से मातंगों की गुप्तचरी करने के लिए प्रेरित कर रहा था। उनके 2 साथी स्वामी जी और ब्रह्मचारी जी, जो उनकी इस खोजबीन में सहायता कर रहे थे, अपनी रुचि खोते जा रहे थे। खोए भी क्यों ना, इतने दिन बीत गए थे और कुछ विशेष हाथ नहीं लगा था। कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने दोनों साथियों के साथ मातंगों के मुखिया बाबा से मिलने का प्रयास किया था। बाबा ने उनको इतने चिड़चिड़े भाव से ताड़ा था कि ब्रह्मचारी जी वहां से अपने रास्ते हो लिए थे। परंतु उन्होंने स्वामी जी के साथ अपना खोज जारी रखी थी। वे यहाँ आ गए थे जहाँ कुछ मातंग महिलाएं काष्ठ ईंधन इकट्ठा कर रही थीं। वृक्ष के पीछे छुपकर वे किसी ऐसी गतिविधि का प्रतीक्षा करने लगे थे जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वे मातंग महिलाएं चिरंजीवी हनुमान जी को देख सकती थीं। उनके कानों में मातंगों के समूह में हो रही विशेष हलचल की ध्वनियां पहुंची थीं। उनकी आंखों में आशा का जुगनू टिमटिमाया। समूह में से एक दुबली पतली युवती चिल्ला चिल्लाकर हवा के साथ मुष्टियुद्ध कर रही प्रतीत हो रही थी। उसकी देह मानो किसी भूत पिशाच के वश में थी। उसके हाथ पैर कटी पतंग की तरह फड़फड़ा रहे थे। समूह की शेष महिलाएं आतंकित अवस्था में खड़ी थीं। कुछ नया नहीं है, उसे मिर्गी का दौरा लगा पड़ता है। हनुदास जी बुदबुदाए। उन्होंने ऐसा दृश्य विभिन्न रूपों में पहले भी देखे थे। ऐसे विषमताओं को हर समाज अलग प्रकार से देखता है। कोई इसे काला जादू कहता है तो कोई इसे भूत पिशाचों का आक्रमण कहता है। कोई इसमें दुष्ट शक्तियों का हाथ देखता है तो कोई दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद। हनुदास जी इस विषय के हर पहलू को अपनी आंखों से अनुभव कर चुके थे, इसलिए उन्हें इसमें कुछ विशेष नहीं लगा। वे बोले, आज के लिए इतना कार्य पर्याप्त है, हमें अब लौट चलना चाहिए। इन मातंगों के यहाँ से जाने की प्रतीक्षा करते हैं। स्वामी जी ने सुझाव दिए। वे वृक्ष के तने के सहारे पीठ टिकाकर चैन से बैठे थे और एक लाल चींटी की गतिविधियों का रुचि से अध्ययन कर रहे थे। दौरे क्षीण होने के पश्चात वह मातंग युवती एक वृक्ष के नीचे लेट गई। समूह की अन्य महिलाएं पहले की तरह इधर उधर लकड़ी चुनने के कार्य में लीन हो गई। एक क्षण के लिए हनुदास जी को शून्यता का वह आभास हुआ जो उन्हें अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के दिन हुआ था। उस क्षण में उन्हें सुप्तावस्था में जान पड़ रही उस युवती के समीप 3 प्रकाशमय आकृतियां दिखाई दी। वे आकृतियां ठोस नहीं थी, अपितु अपने स्थान पर स्पंदन कर रही दिखाई दे रही थी। यह दृश्य देखकर उन्हें आश्चर्य का एक झटका सा लगा और वे 3 आकृतियां दिखाई देना बंद हो गईं। उनके मन ने तर्क दिया कि वे आकृतियां प्रकाश द्वार कृत एक भ्रम मात्र थीं। कुछ क्षण पश्चात वह युवती उठकर बैठ गई और तत्पश्चात सीधे सामने की ओर लुढ़क गई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के सामने साष्टांग प्रणाम कर रही थी।
हनुदास जी की आंखें उस अदृश्य शक्ति को देख तो नहीं सकती थी, किंतु उन्हें एक तर्क रहित आभास हो रहा था कि उस युवती का सिर हनुमान जी के चरण कमलों में स्थापित था। उन्होंने स्वामी जी, जो लाल चींटी को साधन बनाकर ध्यान अवस्था में चले गए थे, हिलाकर उठाया और उनका ध्यान इस नए घटनाक्रम की ओर खींचा। कुछ क्षण के पश्चात वह युवती खड़ी हो गई। उसके हाथ प्रणाम की अवस्था में जुड़े हुए थे। तक रही। उस दौरान उसके होठ ऐसे हिल रहे थे जैसे वह किसी से बतिया रही हो। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके होठों में गति और उसके मुख पर हाव भाव केवल हनुदास जी को दिखाई दे रहे थी। स्वामी जी को तो लग रहा था कि वह युवती शांत एवं ओष्ठबद्ध अवस्था में ऐसे खड़ी थी जैसे प्रार्थना कर रही हो। लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वे दोनों संत उस स्थान को त्याग कर अपने ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे, स्वामी जी ने शास्त्रार्थ शुरू करने के उद्देश्य से टिप्पणी की। मुझे तो उस युवती के व्यवहार में कोई विशेष शोध करने योग्य बात नहीं दिखी। भयानक एवं हिंसक दौरा पड़ने के पश्चात जैसा व्यवहार उपेक्षित है, वैसा ही व्यवहार वह कर रही थी। किंतु हनुदास जी को शास्त्रार्थ में अब कोई रुचि नहीं थी। वे मानसिक सीमाओं के पार शून्यता में लीन स्वामी जी सोच रहे थे कि एक और दिन व्यर्थ हो गया था, परंतु हनुदास जी जानते थे कि उनका उस शक्ति से मिलना केवल एक डग दूर था, जिस शक्ति से मिलने के लिए उनकी आत्मा तरस रही थी। कुछ क्षण पश्चात ही उन्होंने मातंगो द्वार गुड़लिपि में अंकित उन 7 चिन्हों का गुप्त अर्थ जान लिया। वह एक पहेली थी जिसका अर्थ था चिरंजीवी हनुमान एक 40 वर्ष में एक बार अपने शिष्यों अर्थात मातंगों को ब्रह्मज्ञान देने आते हैं। अगले कुछ महीनों के दौरान उन्होंने मातंगों से ऐसे सहस्त्रों गुण चिन्ह प्राप्त किए और उनमें छिपी पहेलियों के अर्थ निकाले। उन चिन्हों में हनुमान जी द्वारा उनके शिष्यों को प्रदत्त पूर्ण ब्रह्म ज्ञान समाहित था। वह ब्रह्म ज्ञान आगे चलकर मुख्य धारा के समाज में रहने वाले भक्तों को कलिहनुवाणी नामक पुस्तक के रूप में प्राप्त होना था।